भाई साहब, आप इसके 50 रुपए बोल रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर तो कीमत लिखी ही नहीं है। अरे तेरे की, मैं तो इस पर प्राइस टैग लगाना ही भूल गया। ला, अभी लिख देता हूँ। आप इसके ऊपर प्राइस टैग लगाएंगे? हाँ, इसमें क्या खराबी है भाई? मेरी दुकान है, मैं जिस दाम पे चाहूंगा बेचूंगा। भाई साहब, कंपनी की तरफ से इस पे MRP लिखी होनी चाहिए। कोई भी दुकानदार अपनी मनमानी नहीं कर सकता, समझे ना? मेरी दुकान, मेरा सामान है, मैं जिस दाम पे चाहूंगा बेचूंगा। मुझे कौन रोक सकता है? पहचान कौन है? कौन? भांडा फोड़ है? मैंने कोई गलत काम किया है जो तू मेरा भंडा फोड़ करेगा? लाला जी, आपने कोई कसम खा रखी है कि हम नहीं सुधरेंगे? यार, तू क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? मैंने ठेका ले रखा है। तू क्या यमदूत है जो मुझे ऊपर पहुंचाने का ठेका लेकर आया है? ऊपर पहुंचाने का नहीं लाला जी, आपके ऊपर वाले माले में सही इंफॉर्मेशन भरने का ठेका लिया है मैंने। लाला जी, आज का ग्राहक समझदार है, भूले से भी उसे बेवकूफ समझने की भूल मत करना। क्यों, सही कहा ना मैंने? ऐसे दुकानदारों की अकल तो ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। MRP के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि MRP इज। ग्राहक से दुकानदार मनमानी कीमत ना वसूले, इस बात को ध्यान में रखते हुए पैक्ड वस्तुओं पर अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP छापने को अनिवार्य किया गया है। चूंकि ये रिटेल में सामान बेचने की अधिकतम कीमत है, इसलिए ग्राहक चाहे तो दुकानदार से इसके लिए नेगोशिएशन यानी कि मोल भाव भी कर सकता है। MRP का मतलब होता है उतना मैक्सिमम रिटेल प्राइस ही होता है। आप उसके साथ निगोशिएट करके उसमें से प्राइस कम करवा के उसको कीमत दे सकते हैं। इसके लिए पब्लिक का अवेयरनेस बहुत जरूरी है। MRP किस तरह तय की जाती है? जो कॉस्टिंग होता है मैन्युफैक्चरर को किसी भी चीज के प्रोडक्शन में, वो अपने इस शहर में एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। अगर इसी शहर में बेचेगा तो उसको ना ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ना ऑक्ट्रॉय लगेगा, निश्चित रूप से उसका कॉस्टिंग उसको कम लगेगा। तो उसको इस शहर में अगर वो चीज बेचनी है तो थोड़े कम दाम में बेचनी चाहिए। अगर वही चीज वो देश के किसी दूसरे कोने में बेचेगा तो ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ऑक्ट्रॉय लगेगा, उसका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। तो वो चीज इतने कम दाम में नहीं बेच सकता जितने कम दाम में वो अपने शहर में बेच सकता है। गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया कि एक मैक्सिमम कीमत तय करनी चाहिए, इससे ज्यादा व्यापारी ग्राहक से वसूल नहीं कर सकता है। तो वो MRP है। व्यापारी लोग क्या करते हैं, ये चीज दिखाई, उसके बॉक्स पर MRP दिखाई और वही MRP ग्राहक से वसूल की। जो MRP लिखी होती है उतना ही पैसा ग्राहक चुका देता है। अवेयरनेस भी इतनी आवश्यक है जितनी और चीजों के बारे में हम चीज खरीदते वक्त ध्यान देते हैं। ग्राहक में जागरूकता की कमी की वजह से उनके हित में रखे MRP के प्रावधान के बावजूद वे कई बार ऊंचे दाम पर घटिया सामान खरीद लेते हैं। ऐसी चीजों से न सिर्फ पैसों का ही नुकसान होता है, बल्कि सेहत और सुरक्षा पर भी आंच आने की संभावना हो सकती है। इसलिए आज आवश्यकता है कि ग्राहक अपने हितों को लेकर जागरूक हों। ग्राहकों को जागरूक और प्रेरित करने के उद्देश्य से उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, द सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज यानी CCS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी IIPA के तत्वावधान में देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि भारतीय उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी जा सके। इसी उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए CCS संगोष्ठियां, कार्यशालाएं व प्रशिक्षण शिविर आयोजित करता है। उपभोक्ताओं को अपने को जागरूक होने के लिए इनमें भाग लेना चाहिए।